राधे राधे। सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ब्रज भक्ति रस में। मैं हूँ आरती, मथुरा वृंदावन से। आज मैं आप लोगों के साथ मोक्षदा एकादशी की कथा शेयर करूँ। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे, अगर कथा सुनने में आनंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी के बारे में बताइए, क्योंकि आपने मुझे सभी एकादशियों की कथा सुनाई है। कृपया बताएं इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इसका क्या महत्व है, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। भगवान बोले, राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मोक्ष देने वाली और चिंतामणि के समान सभी चिंताओं और दुखों को हरने वाली एकादशी है। हे राजन, इस व्रत को करने से, इस एकादशी की कथा को सुनने से पितृ भी पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। गोकुल नामक नगर में वैशानक नाम का एक राजा रहा करता था। वो बड़ा ही समृद्धशाली राजा था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में पीड़ा भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। राजा सुबह उठा और विचलित हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा, मैंने रात को एक स्वप्न देखा है। मेरे पिता कष्ट भोग रहे हैं नर्क का। कृपया करके उनकी मुक्ति हेतु कोई उपाय बताइए। अब इस राज्य में मेरा मन नहीं लग रहा। स्त्री, धन, घोड़े, वैभव, संपत्ति, किसी में भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है। कृपया कोई तो मार्ग बताइए ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप कृपया करके पर्वत मुनि के पास जाइए, जो अपने आश्रम में रहते हैं। राजा पर्वत मुनि के पास गया। देखा बहुत सारे योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने जाके मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को बिठाया, आने का कारण पूछा। हे राजन, कैसे आए, आना कैसे हुआ, कृपया करके बताएं। राजा ने कहा, प्रभु, मेरे पिता नर्क भोग रहे हैं। मैंने स्वप्न में देखा है उन्हें कष्ट पाते हुए। वो पुत्र ही क्या जो अपने पिता को मोक्ष न दिला सके, सुख न दे सके। एक पुत्र जो अपने पितरों को मोक्ष दिलाता है, उनकी सेवा करता है, वो 100 मूर्ख पुत्रों से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। मुनि ने ध्यान किया और कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं। उन कर्मों का प्रभाव है कि वह नर्क में यातनाएं भोग रहे हैं। अगर आप मोक्षदा एकादशी की कथा सुनेंगे, मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे, तो उस व्रत के प्रभाव से आपके पितर पूर्व जन्म के कर्मों से छूट जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ये सुनकर अपने राज्य में लौट आया और सभी प्रजा के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, बंधु संबंधियों के साथ इस व्रत को किया। एकादशी की कथा को सुना, एकादशी के व्रत को किया, रात्रि को जागरण किया, और एकादशी के प्रभाव से उसके पिता कर्म से छूट गए और उसे स्वर्ग में जाते हुए दिखे। पिता स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहते हुए पिता स्वर्ग चले गए। ये मोक्षदा एकादशी पितरों को, अपितु पितरों को ही नहीं, सभी लोगों को जो कि इस कथा को सुनते हैं, इस व्रत को करते हैं, वे सभी अपने कर्म बंधनों से छूट जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ राधे राधे।